हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनजेआर एजुकेशन ग्रुप। तो आज हम पढ़ेंगे मरुभूमि के विकास से संबंधित परियोजना जो एलडीसी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो जरूर से ये क्लास देख लेना। तो सबसे पहले है केंद्र की योजना। इसमें है सूखा संभाव्य कार्यक्रम। यह कार्यक्रम चलाया गया था 1975 से 74 से 75 और इसका राज्य के अंतर्गत प्रतिशत है 25 और केंद्र में है 75। और इसके उद्देश्य क्या क्या है? उद्देश्य है प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना और भूमि की उत्पादकता को बढ़ावा देना, सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए लोक नियोजन योजना को लागू करना। तो इसके उद्देश्य तो है जो सूखे हैं जहाँ पर बारिश नहीं होती है उसको कम करने के लिए ये योजना लागू की गई और भूमि की उत्पादकता को भी बढ़ावा देना और प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना ही इसके उद्देश्य है। आगे है मरु विकास कार्यक्रम। ये चलाया गया था 1977 से 78। इसमें भी राज्य में है प्रतिशत 25 और केंद्र के अंदर है 75। इसके उद्देश्य है मरुस्थलीकरण को सीमित करने के लिए वृक्षारोपण करना, ज्यादा से ज्यादा मरुस्थल को कम करने के लिए वृक्ष लगाना और सामाजिक वानिकी वन विकास तथा चारागाह का विकास करना। आगे है मरु गोचर विकास योजना। ये चलाई थी 2002 से 2003। इसमें राज्य का प्रतिशत भी है 25 और केंद्र का है 75। राज्य सरकार की योजनाएं। सबसे पहले मगरा विकास कार्यक्रम यह चलाया गया था 2005 से 6। इसमें जिले कौन कौन से थे? तो जिले थे ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली। तो ये प्रमुख जिले हो गए थे। राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन जायका था। यह परियोजना जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी JIECA द्वारा वित्त पोषित है। यह परियोजना अक्टूबर 2024 से प्रभावी है और मार्च 2025 तक पूर्ण होने वाली थी। तो यह योजना पूर्ण हो गई है मार्च 2025 के अंदर। विकास गतिविधियां राजस्थान के 19 जिलों में हैं, जैसे अजमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालोर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, सीकर, सिरोही, राजसमंद और उदयपुर में क्रियान्वित किया गया है। ये प्रमुख गतिविधियां। इसके उद्देश्य क्या क्या है? सबसे पहले है कृषि वानिकी कार्य। यह ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और वनस्पति के मिश्रण से जीवन यापन को बढ़ावा देना और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना ही इसके प्रमुख कार्य है। अगला है राज्य पक्षी, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संरक्षण दिया गया। इस गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति के संरक्षण के लिए जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क में विशेष योजना लागू की गई है। यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसका ये लुप्त हो रही है, इसलिए ये योजना लागू की गई है इसको संरक्षण प्रदान करने के लिए जैसलमेर के अंदर। अगली है ओरंड पवित्र वन संरक्षण। पश्चिम जिलों में 10,000 हेक्टेयर पवित्र उपवनों के पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक महत्व को सुरक्षित करने के लिए ये उपाय किया गया है। अगला है पौधों के सूक्ष्म रिजर्व का निर्माण। 3,000 हेक्टेयर में दुर्लभ और संकटग्रस्त RET पौधों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए सूक्ष्म रिजर्व की स्थापना की गई थी। यहाँ पर संकटग्रस्त पौधे की प्रजातियां नष्ट हो रही थी बहुत बड़े एरिया में, तो ये योजना स्थापित की गई थी। पौधों को बचाने के लिए सूक्ष्म रिजर्व का निर्माण किया गया था। आगे है जैव विविधता प्रबंधन समितियों BAMC को सशक्त करना। 140 जैव विविधता प्रबंधन समितियों के लिए प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराकर जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देना था। आगे है हरित विकास के लिए राज्य द्वारा की गई पहलें। हरित विकास के लिए जो राज्य के लिए पहल की गई है यह महत्वपूर्ण पड़ते हैं। राजस्थान भारत में सबसे बड़े मरुस्थलीय क्षेत्र में होने के कारण जल संकट, मरुस्थलीकरण, अत्यधिक दाब, निम्न आर्थिक विकास एवं जीवन स्तर जैसी चुनौतियों का सामना करता है।
सतत विकास दीर्घकालीन स्थायित्व और जीवन की गुणवत्ता के लिए अत्यंत आवश्यक है। हरित विकास की रणनीति तैयार करना राज्य की मरुस्थलीय पारिस्थितिकी को संरक्षित करने, भूमि संरक्षण को नियंत्रित करने तथा जैव विविधता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। आगे है हरित विकास के लिए राज्य की प्रमुख नीतियां कौन कौन सी है। तो राज्य ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान एकीकृत स्वतंत्र ऊर्जा नीति 2024 जारी की गई है। इसे भारत की वर्ष 2070 तक के शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्रतिवेदन से संबंध किया गया है। आगे है राज्य में ई वेस्ट प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए ई वेस्ट प्रबंधन नीति चलाई गई थी 2023 के अंदर। जलवायु परिवर्तन से निपटने तथा प्राकृतिक संसाधनों के संधारणीय उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जलवायु परिवर्तन नीति चलाई थी 2023 के अंदर। अगली है सतत परिवहन को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक रणनीति के साथ राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी REVP यह चलाई गई थी 2022 में, अगले 5 वर्षों के लिए जारी की गई है। राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाए जाने को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति के अंतर्गत 2000 करोड़ का ई व्हीकल प्रोत्साहन कोष स्थापित करने हेतु 14 नवंबर 2024 को यह आदेश जारी की गया था। तो ये थी हरित विकास के लिए राज्य की प्रमुख नीतियां जो 2024-23 और 23-22 के अंदर चलाई गई थी। तो ये महत्वपूर्ण पढ़ लेना। आगे है वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन क्षेत्र संबंधी प्रमुख पहलें एवं योजनाएं। पिछले कुछ दशकों में तीव्र औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण की ओर अग्रसर आर्थिक विकास उन्मुख दृष्टिकोण के कारण वैश्विक रूप से विभिन्न पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। राजस्थान में पिछले कुछ दशकों में खनन क्षेत्र, औद्योगिक विकास एवं शहरी विकास में तीव्र वृद्धि देखी गई है। पर्यावरण एवं वन क्षेत्र की प्रमुख पहलें एवं योजनाएं इस प्रकार दी गई है। तो देखते हैं। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक पेड़ मां के नाम अभियान प्रारंभ किया गया था। यह प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था वृक्षारोपण के लिए। यह था प्रमुख उद्देश्य। अभियान का नाम था एक पेड़ मां के नाम। इस अभियान के अंतर्गत मेरी लाइफ पोर्टल के अनुसार राज्य द्वारा 3 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध 5.62 करोड़ पौधारोपण किए गए थे। लक्ष्य तो 3 करोड़ का था, लेकिन इसके बावजूद 5.62 करोड़ पौधारोपण किए गए थे। राजस्थान ग्रीनिंग एवं रिवाइल्डिंग मिशन के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट राजस्थान योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य वन क्षेत्र के बाहर प्रतिवर्ष 5 करोड़ पौधे लगाकर हरियाली को बढ़ावा देना है। इनमें से 1 करोड़ के गोचरोरण तथा घास के मैदानों के लिए 1 करोड़, शहरी क्षेत्रों के लिए 3 करोड़ पौधे घरों एवं खेतों में लगाने हेतु सार्वजनिक वितरण के लिए आवंटित किए गए हैं। दिसंबर 2024 तक 400 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध 402.41 लाख पौधे वितरित किए गए थे। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में 2 लघु कुश वाटिकाएं विकसित की जाएगी, जिनमें मनोरंजन गतिविधियां, पैदल 20 जलाशय, पक्षी दर्शन आदि सुविधाएं होगी। इसमें 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत सार्वजनिक एवं वन भूमि क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। संयुक्त वन कार्यक्रम के अंतर्गत वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समितियों, पारिस्थितिकी विकास समितियों द्वारा वन भूमि की सुरक्षा एवं प्रबंधन किया जाएगा। अब आगे है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री अभियान। जयपुर की तर्ज पर जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर एवं अजमेर में वनस्पति उद्यान विकसित किए जा रहे हैं। राज्य में 91 वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन बनाए गए हैं। 45 मैनुअल स्केल एवं 46 सतत परिवेश वायु गुणवत्ता स्टेशन स्थापित किए गए हैं।
वायु गुणवत्ता सूचकांक हेतु पूर्व चेतावनी प्रणाली जयपुर में क्रियाशील है। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक पूरा हो गया है। तो देख लेना, ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।